कमला की जिंदगी सुबह से शाम तक काम में ही बीतती, मगर वो कभी शिकायत नहीं करती थी। बस चुपचाप अपना काम करती रहती। दिन भर की इस कड़ी मेहनत के बाद शाम को विजय बुने हुए कपड़े की गठरी बनाता, कंधे पर रखता और गांव के बाजार की ओर चल पड़ता। बाजार में कुछ दुकानदार होते जो उससे कपड़ा खरीदते, मगर वे बहुत कम दाम देते। विजय मोलभाव करने की कोशिश करता, मगर दुकानदारों को पता था कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए वे उसकी मजबूरी का फायदा उठाते। पूरे दिन की मेहनत के बदले विजय को कुछ ही सिक्के मिलते। ये सिक्के इतने कम होते कि उनसे परिवार का पेट भरना मुश्किल था। अफसोस, मजदूरी कम और मेहनत बहुत ज्यादा। विजय कभी कभी मन ही मन सोचता, इतनी मेहनत करते हैं मगर फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। ये कैसा अन्याय है। विजय और कमला की जिंदगी बहुत गरीबी में गुजर रही थी। उनके पास तन ढकने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं थे। विजय के कुर्ते में कई जगह पैबंद लगे थे। कमला की साड़ी भी पुरानी और फटी हुई थी। कई बार उसने सोचा कि अपने लिए एक नई साड़ी बुन लूं, मगर उतना कपड़ा और धागा भी उन्हें नसीब नहीं होता था। खाने पीने की हालत और भी बुरी थी। चूल्हे पर अक्सर सिर्फ नमक मिर्च मिला पानी उबलता। कभी कभार थोड़ी सी दाल मिल जाती तो चूल्हे पर चढ़ा देते, या फिर पानी में तैरते कुछ आलू के टुकड़े। भात तो महीनों से उन्होंने खाया नहीं था। रोटी भी मोटे आटे की बनती, और वो भी नपी तुली मात्रा में। विजय अक्सर भूखे पेट ही सो जाता। कमला को देखकर उसका दिल दुखता। वो सोचता, इस बेचारी ने मेरे साथ घर बसाया, मगर मैं इसे क्या दे पाया? ना ठीक से खाना, ना ढंग के कपड़े, ना कोई गहना जेवर। ये मेरे साथ रहकर भी भूखी सोती है। मगर कमला कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा धैर्य से काम लेती और अपने पति का हौसला बढ़ाती। विजय की झोपड़ी के ठीक बगल में एक पक्का मकान था। ये मकान मिट्टी का नहीं बल्कि ईंट और पत्थर का बना था। छत पर खपरेल के मजबूत टाइल थे। दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी की थी। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें तुलसी का पौधा लगा था। इस घर में रहता था एक संपन्न किसान जिसका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के पास बहुत सारी जमीन थी। गांव के बाहर उसके कई खेत थे। हर मौसम में उसके खेतों में कुछ ना कुछ लहलहाता रहता। कभी गेहूं की सुनहरी फसल होती तो खेत सोने जैसे चमकते। कभी चावल के हरे भरे पौधे होते तो हवा में लहराते। कभी सरसों के पीले फूल